तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर पहलगाम के अंदर जो आतंकवादियों ने जो कातिलाना हमला किया और उस हमले में हमारे 26 लोग मारे गए हैं और 2 विदेशी पर्यटक उसके अंदर मारे गए। और जब से ये हमला हुआ है और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनके नेतृत्व में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, उस बैठक के अंदर महत्वपूर्ण फैसले लिए गए और हमारी जो इंटेलिजेंस सुरक्षा एजेंसी है उनकी और मोदी जी की एक बैठक हुई। उस बैठक के अंदर महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। उन महत्वपूर्ण फैसलों के अंदर सबसे बड़ा फैसला था कि सिंधु नदी का जो पानी है, जो पाकिस्तान के लिए जो सप्लाई होता है, उस पानी का जो समझौता था उसे हाथों हाथ एक्शन लेकर के तुरंत उस समझौते को रद्द किया गया है। उसके बाद में पाकिस्तान में सिंधु नदी का पानी नहीं जाएगा, यानी सिंधु जो जल समझौता था उसे तुरंत प्रभाव से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और उनके एक आदेश पर रोक दिया गया है। साथियों, उसके बाद में जो हुआ, जितने भी पाकिस्तानी लोग हिंदुस्तान के अंदर रह रहे हैं उन पाकिस्तानी लोगों को, चाहे उनका वीज़ा हो या चाहे वो वीज़ा के हो या बिना वीज़ा के, उन सबका 48 घंटे के अंदर हिंदुस्तान से पाकिस्तान चले जाने का आदेश दिया गया है और तुरंत प्रभाव से पाकिस्तान से हिंदुस्तान आने वाले लोगों के लिए रोक लगा दी गई है। किसी तरह का वीज़ा उन्हें नहीं दिया जाएगा और जो भी लोग, चाहे वो वीआईपी लोग हो, चाहे किसी भी वीज़ा पर वो लोग रह रहे हैं, उनके वीज़ा पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाई गई है। और हमारी सुरक्षा एजेंसियां बिल्कुल चाक चौबंद है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में एक रैली के अंदर कहा था कि पाकिस्तान ने जो नापाक हरकत की है इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे और जो ये घटना के पीछे जो घटना करने वाले हैं उन्हें तो सजा मिलेगी, लेकिन जो पर्दे के पीछे लोग हैं, जो इस घटना को अंजाम दे रहे हैं, जो इस घटना को करवा रहे हैं, उन सबको भी इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। और साथियों, इसी के साथ में एक नाम है जो जोर शोर से चर्चा में आ रहा है, वो नाम है सपना हैदर का। साथियों, सपना हैदर पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते अवैध तरीके से भारत आई थी। भारत में वो एक सचिन नामक युवक से प्यार करती है और उस सचिन नामक युवक के प्यार के चक्कर में वो पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते अवैध तरीके से भारत में आ रही है और आज तक वो अवैध तरीके से भारत में रह रही थी। लेकिन जैसे ही ये घटना घटित हुई, घटना घटित होने के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक जो फैसला लिया गया, उस फैसले के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि जितने भी लोग पाकिस्तान के हिंदुस्तान के अंदर रह रहे हैं वो सब लोग 48 घंटे के अंदर देश खाली करें और हमारे यहाँ से चले जाए। जितने भी शरणार्थी लोग हैं, जितने भी लोग यहाँ पे रह रहे हैं, उन सब लोगों को एक अल्टीमेटम दिया गया 48 घंटे का कि 48 घंटे के अंदर अंदर उन्हें देश छोड़ देना चाहिए। अब देखने वाली बात यह है कि जिन लोगों के लिए अल्टीमेटम दिया गया है और जिन लोगों के लिए बताया गया है कि भाई उन्हें देश छोड़ना है, तो क्या इस घटना के अंदर और इस अल्टीमेटम के अंदर सपना हैदर का भी नाम आता है या नहीं? अब लोगों में इस बात की फिर से एक बार जोर से चर्चा है कि सपना हैदर अब पाकिस्तान जाएगी या हिंदुस्तान में ही रहेगी। जिस तरीके से मोदी सरकार ने एक ऐलान किया है कि पाकिस्तान से जितने भी लोग वीज़ा पर आए हैं उन सब लोगों को वापस अपने देश चले जाना है, उन्हें हिंदुस्तान में रहने का किसी तरह का कोई हक नहीं है, उनके सारे वीज़ा तुरंत प्रभाव से रद्द किए जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि जो सीमा हैदर है वो बिना किसी वीज़ा के हिंदुस्तान के अंदर रह रही है। सीमा हैदर के पास में कोई भी वीज़ा नहीं है। सीमा हैदर जब नेपाल के रास्ते हिंदुस्तान आई थी तो इसके ऊपर एक अनुसंधान हुआ था, तमाम जांच एजेंसियों ने इससे पूछताछ करी थी, कुछ दिनों के लिए ये जेल में भी रही थी और जिस लड़के के साथ में रही है सचिन मीणा, और सचिन मीणा के परिवार को भी सीमा के चक्कर में जेल में रहना पड़ा था। लेकिन दरअसल मामला ये है कि जब से कश्मीर के अंदर ये घटना घटित हुई है उसके बाद से जो उत्तर प्रदेश के नोएडा के पास में जो गांव है रग्गूपुरा, जिस गांव में सीमा हैदर रह रही है, उस गांव के जो ग्रामीण हैं, जो सीमा और सचिन के जो पड़ोसी लोग हैं, उन लोगों ने एक मांग उठाई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। उन लोगों ने मांग करी है कि
गैर कानूनी तरीके से और बिना किसी वीजा के अवैध तरीके से रह रही सीमा हैदर को तुरंत प्रभाव से पाकिस्तान भेजा जाए। ये कहीं ना कहीं एक तरह की हमें जासूस लगती है। लेकिन मामला ये भी उठता है कि सीमा हैदर का पाकिस्तान से आने के बाद में एक बच्ची को उसने जन्म दिया है, जिस बच्ची का पिता सचिन मीणा है। तो क्या सीमा हैदर जो जिस बच्ची को जन्म दिया है उसे अब हिंदुस्तान में छोड़ करके जाएगी, या अपने बाकी बच्चों को जिस तरीके से आई थी तो पाकिस्तान में लेकर आई थी, तो क्या उन बच्चों के साथ में जो सचिन मीणा से जो बच्ची पैदा हुई है इस बच्ची को भी वो पाकिस्तान लेकर के जाएगी, या वो बच्ची भी हिंदुस्तान में रहेगी। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके का एक्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले रहे हैं उस तरीके से तो ऐसा लग रहा है कि अब सीमा हैदर का हिंदुस्तान में रहना बेमुश्किल है, और शायद ही सीमा हैदर हिंदुस्तान में रह पाएगी, क्योंकि सीमा हैदर के जो पति है गुलाम हैदर, उन्होंने भी सीमा हैदर को लिए कहा था कि ये पाकिस्तान से हिंदुस्तान जासूसी करने के लिए आई है, और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और तमाम लोगों से उन्होंने अपील करी थी कि सीमा हैदर को तुरंत प्रभाव से पाकिस्तान भेज दिया जाए। लेकिन एक वकील है जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के वकील है AP सिंह, जो वकील है सीमा हैदर का AP सिंह सीमा हैदर का मुंह बोला भाई बना हुआ है, और उनसे राखी वाखी बंधवाता है, उनके बच्चों को बोलता है कि मैं तुम्हारा मामा हूँ, तुम मेरे जो भी है वो एक ऐसा रिश्ता उसने बना रखा है। तो उस वकील AP सिंह का कहना है कि सीमा हैदर किसी भी हालत में पाकिस्तान नहीं जाएगी। सीमा हैदर ने एक शरणार्थी बनकर के रह रही है। सीमा हैदर सचिन से प्यार करती है। सीमा हैदर ने हिंदू रीति रिवाजों से सचिन मीणा के साथ में शादी करी है और अपने आप को हिंदू मानती है, और हिंदुस्तान से प्यार करती है, सचिन मीणा से प्यार करती है, और वो बाकायदा सचिन मीणा के नाम का सिंदूर लगाती है। सचिन मीणा की पत्नी बन करके हिंदुस्तान के अंदर रह रही है। तो सीमा हैदर का पाकिस्तान जाना मुश्किल है, क्योंकि सीमा हैदर को पाकिस्तान से मारने की धमकियां मिल रही है, और वो जो धमकियां मिल रही है उन्हें हम बार बार हमारी सुरक्षा एजेंसियों से बात कर रहे हैं, और बार बार हम हमारी सुरक्षा एजेंसियों तक वो चीज़ें पहुंचा रहे हैं। और सीमा हैदर की नागरिकता के लिए हमने राष्ट्रपति जी को लिख रखा है, राष्ट्रपति जी को जो याचिका है वो दे रखी है। और सीमा हैदर को उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ने बरी कर दिया है। सीमा हैदर पर जो मुकदमा चलाया गया था, अनुसंधान किया गया था, वो सारे मुकदमों में सीमा हैदर बाकायदा जवाब दिया है। सीमा हैदर पूरे मुकदमों से बरी होकर के आई है। तो सीमा हैदर पाकिस्तान नहीं जाएगी, ऐसा उनके वकील है AP सिंह उनका कहना है। लेकिन वहाँ के जो पड़ोसी है रघुपुरा गांव के जो लोग हैं, जो सीमा हैदर और सचिन मीणा के जो पड़ोसी है, उन लोगों ने कहा कि कहीं ना कहीं हमें सीमा हैदर एक जासूस लगती है, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से उन्होंने एक अपील करी है कि सीमा हैदर को तुरंत प्रभाव से पाकिस्तान भेज दिया जाए। लेकिन ये जो वकील AP सिंह है, ये AP सिंह वकील सीमा हैदर के लिए ढाल बन करके खड़ा हुआ है। वकील AP सिंह नहीं चाहता कि किसी भी हाल में सीमा हैदर पाकिस्तान जाए। वकील AP सिंह चाहते हैं कि हर हाल में सीमा हैदर को हिंदुस्तान के अंदर रहना चाहिए। सीमा हैदर ने एक लड़की को जन्म दिया है, उस लड़की का लालन पालन सीमा हिंदुस्तान में रह करके करेगी। सीमा हैदर किसी भी कीमत पर पाकिस्तान नहीं जाएगी, ये कहना है सीमा हैदर और सचिन मीणा के वकील AP सिंह का, जो सीमा हैदर को अपनी धर्म की बहन मानते हैं और उसके अपने आप को सीमा हैदर का मुंह बोला भाई बताते हैं। लेकिन अब पूरे हिंदुस्तान के लोगों की नज़रें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार पर है कि वो सीमा हैदर पर किस तरह की कार्रवाई करते हैं, और सीमा हैदर को पाकिस्तान भेजते हैं या उन्हें हिंदुस्तान की नागरिकता देकर के हिंदुस्तान में रखते हैं। इन्हीं बातों के साथ में दीजिए हमें विदा। आज तक के लिए बस इतना ही, और अगला जो वीडियो आएगा उस वीडियो में हम देश की और भी अच्छी खबरें आपको लेकर के आएंगे।
और हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सीमा हैदर को पाकिस्तान में